हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th फिजिक्स में बच्चों आज का टॉपिक है कोणीय संवेग और कोणीय संवेग का सदिश रूप। संवेग क्या कहलाता है बच्चों? मान लीजिए हमारे पास कोई कण है, उसका कितना द्रव्यमान और कितना वेग है इस पर निर्भर करता है संवेग। तो किसी कण का द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। संवेग है क्या? मान लीजिए एक आपके पास निकाय है, उसमें कुल कितना गति निहित है उसकी माप है बच्चों संवेग। यानी किसी कण या किसी निकाय के गति का माप बच्चों संवेग कहलाता है। अब मान लीजिए कोई वस्तु किसी अक्ष के परितः घूर्णन गति कर रहा है, मतलब घूम रहा है, तब भी उसकी गति की जो माप होगी वो आपका कोणीय संवेग कहलाएगा। समझिएगा, जब कोई वस्तु मान लीजिए गति कर रहा है, एक सरल रेखा में गति कर रहा है, तो उसका रेखीय संवेग होगा द्रव्यमान गुणे वेग, वो उसके गति का माप है। लेकिन वही वस्तु जब मान लीजिए घूर्णन अक्ष के परितः घूमने लग जाए, तब बच्चों वहां पर जो संवेग होगा वो कोणीय संवेग होगा। जैसे मान लीजिए तीन अक्ष है बच्चों, एक आपका एक्स अक्ष है, एक वाई, एक जेड अक्ष है। ठीक है, इधर मैं मान लेता हूं एक एक्स अक्ष बच्चों, ठीक, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, तीन अक्ष हैं। अब कोई कण जो होगा, यहां पर मान के चलता हूं कि एक कण है बच्चों, एक कण यहां पर P है, ठीक, इस पर एक कोई ना कोई थोड़ा सा लगाएंगे बल, तो इसमें एक रेखीय संवेग होगा बच्चों। जैसे मान लीजिए इधर बल लगा रहे हैं, तो ये यहां पे रेखीय संवेग होगा P। देखिएगा, आप लोग कंफ्यूज जरूर हो जाएंगे, मैं बताऊंगा आपको कहना क्या चाहता हूं। अब देखिएगा, इसकी लंबवत दूरी मैं इसको पीछे बढ़ाऊंगा थोड़ा सा, तो इसकी लंबवत दूरी पता चल जाएगी बच्चों, लंबवत दूरी, ठीक है। इसको पीछे बढ़ाने पर ये 90 डिग्री हो जाएगा और इसकी लंबवत दूरी पता चलेगी, जिससे हम कोणीय संवेग की माप करते हैं। कोई भी कण होगा, किसी भी मार्ग में गति करे, लेकिन हर एक स्थिति में भले उसकी दिशा बदले, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसका रेखीय संवेग होगा। फिर मान लीजिए अक्ष है, इस अक्ष के परितः ये घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, तो फिर इसका कोणीय संवेग भी हो जाएगा। समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए यहां पर एक कण है बच्चों, कण है, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तब तो घूमेगा, तुरंत तो नहीं मुड़ जाएगा, तो पहले एक रेखा में जाएगा फिर आगे, क्योंकि हर एक बिंदु पर उसका एक निश्चित डायरेक्शन होगा, उसका एक वेग, क्यों भाई, वेग क्या है, सदिश राशि है। तो हर एक बिंदु पर, जैसे मान लीजिए ऐसे घूम रहा है, ऐसे ही घूमेगा ना, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूम जाएगा, ये ऐसे ही तो घूमेगा। तो हर एक बिंदु पर अपनी एक निश्चित वेग होगी, एक निश्चित दिशा होगी। जहां भी हम स्पर्श रेखा खींच देंगे वो उसके वेग की दिशा को बताएगा। तो हर बिंदु पर उसका एक रेखीय संवेग होगा। क्या होगा बच्चों? रेखीय संवेग होगा। समझने की कोशिश करिए। मैं ये कह रहा हूं कि कोई पिंड, कोई कण गति कर रहा है, तो हर बिंदु पर उसका एक रेखीय संवेग होगा। अब रेखीय संवेग से ही कोणीय संवेग की माप निकाली गई कि भाई इसके अंदर रेखीय संवेग तो है ही, मतलब गति की माप है ही, लेकिन इस अक्ष के परितः के कारण यदि हम अक्ष से लंबवत दूरी का मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो आपका कोणीय संवेग निकल कर आ जाता है। किसी कण के रेखीय संवेग का घूर्णन अक्ष के परितः आघूर्ण उस कण का उस अक्ष के परितः कोणीय संवेग कहलाता है। बताया ना बच्चों कि जो आपका रेखीय संवेग है क्या, किसी कण के गति की माप है, लेकिन जब किसी अक्ष के परितः वही कण घूम रहा है तो रेखीय संवेग तो है ही, उसके अंदर कोणीय संवेग भी लागू हो जाता है। अभी केवल कण सीधी रेखा में जाती तो केवल और केवल यहां पर रेखीय संवेग होता, और यही कण अपने अंदर रेखीय गति भी कर रहा है और फिर किसी अक्ष के परितः घूर्णन गति भी कर रहा है, तो मतलब उसमें दो प्रकार से संवेग हुआ, एक आपका रेखीय संवेग और एक आपका कोणीय संवेग। समझ में आया? क्योंकि किसी अक्ष के परितः घूर्णन गति कर रहा है, घूम रहा है, इसलिए वहां पे कोणीय संवेग होगा, जो कि रेखीय संवेग पर निर्भर करेगा और कण से अक्ष की लंबवत दूरी पर निर्भर करेगा। ठीक है बच्चों, यदि इसका मात्रक आप निकालो तो आसानी से निकाल सकते हो। मात्रक कोई बताएगा? मात्रक संवेग का क्या होता है? संवेग का क्या होता है बच्चों? रेखीय संवेग का होता है द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग, और बच्चों ये दूरी है ही है, ठीक है। फिर द्रव्यमान को द्रव्यमान रहने दो, वेग को कर दो दूरी बटे समय, तो दूरी का स्क्वायर हो जाएगा बटे समय हो जाएगा। तो यहां से आप मात्रक निकाल सकते हो। बोलोगे सर मात्रक कैसे निकलेगा? देखो मैं मात्रक बताता हूं। मात्रक बच्चों द्रव्यमान का होता है किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। हो गया किलोग्राम, ठीक है। और दूरी का होता है मीटर,
स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर, प्रति समय का होता है सेकंड, तो ये हो गया समय सेकंड। इससे विमीय सूत्र भी निकाल सकते हो, विमीय सूत्र। क्या बच्चों? विमीय सूत्र। देखो द्रव्यमान है, हाँ सर द्रव्यमान है, दूरी है एल स्क्वायर, समय है टी, ऊपर जाएगा तो -1। ये निकल कर आ गया बच्चों कोणीय संवेग का विमीय सूत्र। इसकी प्रकृति भी आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रकृति बच्चों ये सदिश राशि है, जहां वेग होगा उस सदिश राशि रहेगा ही, ठीक है। ये चीज बच्चों यहां से इतना क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मात्रक विमीय सूत्र है ना, ये चीज पूछा जाता है परिभाषा। तो इसका मेन अर्थ आप लोगों ने समझ लिया कि किसी वस्तु को जब हम सरल रेखा में गति करा रहे हैं या कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तो बच्चों उसकी गति का जो माप है वो आपका रेखीय संवेग भी कहलाता है। लेकिन वही जब किसी घूर्णनक्ष परितः त्रिविमी में क्या कर रहा है, घूम रहा है, तब बच्चों इसका एक और संवेग होगा जो कि कोणीय संवेग होगा, जो कि रेखीय संवेग और अक्ष से कण की लंबवत दूरी के बराबर होगा। अब इसको थोड़ा सा बड़े से डायग्राम पे बात करते हैं, बड़ा स्क्रीन लेते हैं तभी तो मजा आएगा। देखो बच्चों ये त्रिविमी है, ये आपका बिंदु P है। अब इसको हम अक्ष से लंबवत दूरी नहीं लेंगे, अक्ष से लंबवत दूरी नहीं लेंगे। जैसे रेखीय संवेग है ना, इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये अक्ष से लंबवत दूरी होगी बच्चों, ये अक्ष से लंबवत दूरी ON है। लंबवत दूरी ये नहीं कहलाएगी क्योंकि थोड़ा सा टेढ़ा है भाई, लंबवत मतलब 90 डिग्री बने वहां पे, तब ना लंबवत दूरी कहलाएगी। तो ON आपकी लंबवत दूरी कहलाती है। तो माना m द्रव्यमान का एक कण है बच्चों P, जिसका मूल बिंदु है कण P है ना, जिसका मूल बिंदु O है और O के सापेक्ष इसकी स्थित सदिश बच्चों वेक्टर R है। तब कण का रेखीय संवेग कितना होगा, कोई बताएगा? कण का रेखीय संवेग कितना होगा? तो कण O के परितः कोणीय संवेग, रेखीय संवेग तो P होगा, तो कोणीय संवेग का मल्टीप्लाई आप जानते हो कि रेखीय संवेग और अक्ष से लंबवत दूरी। तो आगे लिख लेंगे कण का O के परितः कोणीय संवेग कितना होगा भैया, तो रेखीय वेग गुणे अक्ष से कण की लंबवत दूरी। रेखीय संवेग को हम बच्चों P से दर्शाते हैं और कोणीय संवेग को L से दर्शाते हैं। रेखीय संवेग को हम P से दर्शाते हैं और अक्ष से लंबवत दूरी हमने कहा ON है, तो अक्ष से लंबवत दूरी ON हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बच्चों त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ONP में, ONP में साइन फाई, ये फाई है ना, साइन फाई, साइन का सूत्र होता है लंब, कोण के सामने वाली भुजा लंब। और बच्चों कर्ण, कर्ण आपका हो गया OP, कर्ण क्या हो गया OP। ठीक है, अब बच्चों पक्षांतर करो तो ON बराबर कितना हो जाएगा, OP साइन फाई, OP साइन फाई, OP साइन फाई। और इसको समीकरण 1 दे सकते हो बच्चों, समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रख दो बच्चों तो कितना हो जाएगा, L बराबर P OP साइन फाई। OP का मान कोई बता सकता है, वेक्टर R है ना, तो P इंटू R साइन फाई। यहां तक ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहां पर एक फॉर्मेट में जनरेट करूंगा, हो सकता है आप लोगों को पता हो कि भाई साहब यहां पर चूंकि लिख देता हूं ना, नहीं तो फिर आप लोग कह दोगे सर ये OP बराबर कहां से आ गया। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं बच्चों कि चूंकि यदि मैं आपसे कह दूं कि R क्रॉस P बराबर होगा RP साइन फाई, ये कहां से आया सर, ये कहां से आया भाई साहब, ये आया 11th क्लास के फिजिक्स से। सदिश रूप में आपने पढ़ा है कि A डॉट B बराबर AB cos थीटा और A क्रॉस B बराबर AB साइन थीटा। बोलो सही है कि नहीं, सदिश में पढ़ा आपने कि नहीं। A डॉट B बराबर AB cos थीटा और A क्रॉस B बराबर AB साइन थीटा। तो AB साइन थीटा है तो A क्रॉस B मतलब RP साइन थीटा, ये RP है चाहे PR वही चीज है, RP साइन थीटा है तो यहां पर बच्चों R क्रॉस B हो जाएगा। तो इसको मैं इसलिए कह सकता हूं कि L बराबर हो जाएगा, इसके जगह रखूंगा R क्रॉस B और बच्चों इसको सदिश फॉर्म में कर दूंगा, बस खत्म कहानी, खत्म कहानी भैया, आ गया। यही है आपके किसका भाई साहब, कोणीय संवेग का सदिश रूप। कोणीय संवेग का सदिश रूप बिल्कुल सिंपल है, किसी को कोई डाउट? कोणीय संवेग
रेखीय संवेग गुणे h से लंबवत दूरी के बराबर होता है। मात्रक बता दिया किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। इसकी प्रकृति एक सदिश राशि है। इसका विमीय सूत्र ml स्क्वायर t⁻⁻1 हो गया। सदिश रूप बच्चों L बराबर R क्रॉस P हो गया। सीधा खत्म। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो गई होगी। भले ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आप लोग तैयार जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।